हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज में। मैं राधा बगाना। आइए दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की हस्ती में पढ़ेंगे ग्वालियर जिले के प्रमुख व्यक्ति में तानसेन को। तो दोस्तों, एक बार मैं कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए आगे जानते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन के बारे में जानते हुए हम देखते हैं। नाम था इनका तानसेन। इनका जन्म हुआ 1506 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? स्थान है ग्वालियर जिले में हुआ। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में स्थान ग्वालियर जिले में हुआ। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। इनको उपनाम क्या क्या थे? इनके उपनाम तो इनका उपनाम था तन्ना, और इनको संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता था। तानसेन से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बार बार बनते उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया गया है। यह बार बार पूछते हैं कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। आगे बढ़ते, तानसेन का उपनाम क्या था, तो तन्ना, और इनको कहते थे संगीत सम्राट। संगीत सम्राट के नाम से भी इन्हें जानते थे। आइए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मोहम्मद गोस थे, जो इनके गुरु थे। मोहम्मद गोस से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो तानसेन के गुरु कौन थे, तो तानसेन के गुरु मोहम्मद गोस थे। ये पूछते तानसेन की समाधि और मोहम्मद गोस की समाधि कहाँ है, तो ये दोनों ग्वालियर में है। तानसेन की और मोहम्मद गोस की समाधि आगे पढ़ेंगे, पर अभी यहीं तक देखते हैं अपन। आगे जानते और देखते कि जो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था मकरंद पांडे, जो कि एक कवि, संगीतकार एवं मंदिर के पुजारी भी थे। बात करते इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था हुसैनी या प्रेम कुमारी, जो कि रानी मृगनयनी की दासी थी। ये जो हुसैनी थी वो रानी मृगनयनी की दासी थी। किसकी थी? मृगनयनी। जो ये रानी मृगनयनी की दासी थी, है ना। प्रेम कुमारी या हुसैनी, इनके दो नाम थे। इनको प्रेम कुमारी भी कहते थे और इनको हुसैनी भी कहते थे। इनका नाम, जो इनका घराना था, वो भी इनके ही नाम पर है। जो तानसेन का घराना था वो भी इनकी पत्नी के नाम पे है। क्यों है? कि ये रानी मृगनयनी की दासी थी, इसलिए इनका संगीत घराने का नाम भी रानी मृगनयनी के नाम पर रखा गया। ये देखिए, जो इनका घराना है वो, इनका घराने का नाम है हुसैनी घराना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि तानसेन का संगीत घराना कौन सा है, तो तानसेन का संगीत घराना हुसैनी घराना। फिर आगे बात करते, तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे एवं अकबर के राजदरबारी श्रेष्ठ संगीतकार भी थे। तानसेन क्या थे? अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, और इनके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के राजदरबारी एवं श्रेष्ठ कवि एवं संगीतकार भी थे। कौन? तानसेन। फिर आगे बात करते, तानसेन की ध्रुपद गायन शैली कौन कौन सी, किस किस में अपनी गायन शैली को जानते थे, तो ये मेघमल्हार गाते थे, ये दीप राग गाते थे। जब भी ये दीप राग गाते थे तो आग जल उठती थी। जब भी ये मेघमल्हार गाते थे तो पानी की बारिश हो जाती थी। और इनकी मृत्यु का जो कारण बताया जाता है, वो दीप राग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, ये बताते हैं कि अकबर ने इनसे जिद की थी कि नहीं, तुमको दीप राग गाना पड़ेगा। और जब भी ये दीप राग गाते थे तो आग सी लग जाती थी, तो तब ये दीप राग गाया करते थे। जब इनने दीप राग गाया
तब इनमें आग लग गई और इनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा जल गए थे और कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी मेघ मल्हार गाते थे, दीपक राग गाते थे। मियाँ की ठोड़ी है ये, मियाँ की ठोड़ी, ये मियाँ की ठोड़ी है। फिर ये मियाँ की मल्हार भी गाते थे, मियाँ की ठोड़ी और मियाँ की मल्हार गाते थे। ये ध्रुपद गायन थे। क्या थे? तानसेन ध्रुपद गायन गाते थे, है ना। फिर आगे बढ़ते, वर्ष 1589 में इनका जन्म 1506 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1506 ईस्वी में, ग्वालियर में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1589 ईस्वी में, आगरा के समीप तानसेन का निधन हो गया था। ये बताया जाता है ग्वालियर में तानसेन एवं गुरु मोहम्मद गोश का मकबरा है, जो कि मुगल कालीन है ना। तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गोश का मकबरा साथ साथ है। जब पहले मोहम्मद गोश का मकबरा बनाया गया था, तब तानसेन की इच्छा थी कि तानसेन का मकबरा भी उनके जो गुरु है उनके पास ही बनाया जाए, इसलिए तानसेन का मकबरा मोहम्मद गोश के मकबरे के समीप ही बनाया गया। आगे बात करते हैं, इस मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने तानसेन के मकबरे का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते और जानते हैं, तानसेन को रामतनु पांडे की उपाधि राजा रामचंद्र देव ने दी थी। किसने दी थी? राजा रामचंद्र देव ने तानसेन को रामतनु पांडे की उपाधि दी है। ये आपको याद रखना है कि तानसेन को रामतनु पांडे की उपाधि किसने दी थी? तो ये राजा रामचंद्र देव ने दी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो कि रीवा के महाराज थे। ये कहाँ के महाराज थे? रीवा के महाराजा थे। उन्होंने तानसेन को रामतनु पांडे की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं, तानसेन वृंदावन के स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। किसने? तानसेन ने किससे शिक्षा प्राप्त की? तो ये वृंदावन के स्वामी थे हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त की तानसेन ने। और सर्वप्रथम दौलत खान के आश्रय में चले गए। दौलत खां के आश्रय में ये चले गए थे। किसके आश्रय में चले गए थे? दौलत खां के आश्रय में चले गए थे। ठीक है, दौलत खां के आश्रय में चले गए थे ये। फिर आगे बात करते और देखते हैं, ग्वालियर में प्रतिवर्ष 4 दिवसीय तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। ग्वालियर में कितने दिवसीय तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है? तो 4 दिवसीय, है ना, तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। एवं वर्ष 1980 से ही ग्वालियर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष तानसेन सम्मान भी दिया जाता। प्रतिवर्ष तानसेन सम्मान दिया जाता। कब से दिया जाता है? 1980 से। कहाँ दिया जाता? ग्वालियर में। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे। ये कब दिया जाता है ना, तो प्रतिवर्ष दिया जाता। कब से दिया जाता है? तो 1980 से दिया जाता। कहाँ दिया जाता? तो ग्वालियर में दिया जाता है ना। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में तानसेन समारोह 6 दिवसीय आयोजित किया गया था। कितने दिवसीय आयोजित किया गया था? 2019 में 6 दिवसीय। जबकि वर्ष 2020 में 5 दिवसीय तानसेन समारोह का आयोजन किया गया। जबकि 2020 में 5 दिवसीय, 2019 में 6 दिवसीय, जबकि 2020 में 5 दिवसीय तानसेन समारोह। जबकि वैसे कहा जाता है कि ये प्रतिवर्ष 4 दिवसीय होता, जबकि इसको चेंज करके 2019 में 6 दिवसीय कर दिया गया था और 2020 में 5 दिवसीय। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 2019 में कितने दिवसीय समारोह मनाया गया, 2020 में कितने दिवसीय समारोह मनाया गया। ठीक है, और हर वर्ष कितने दिवसीय समारोह मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते
तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास, ये कंठाभरण वाणी विलास और नवरत्न की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास और नवरत्नों की उपाधि अकबर ने दी थी, है ना। तानसेन से संगीत का मुकाबला करने वाला कौन था? बेजू बावरा, जो कि दोनों ही संगीत के बड़े प्रेमी थे। दोनों ही अकबर के दरबार में गए और इनका कंपटीशन हुआ, है ना। बेजू बावरा और तानसेन दोनों का। कहा जाता है कि तानसेन जीते या बेजू बावरा जीते। कोई कोई कहता बेजू बावरा की जीत हुई, तानसेन हार गए। कोई कोई तानसेन की कहता बेजू बावरा हार गया। अब ये डिटेल पता नहीं, जबकि एक्चुअल डेटा है वही बता रहे हैं, वास्तविक में अपने को पता नहीं। आगे जानते हैं। अशोकनगर चंदेरी में बेजू बावरा की समाधि स्थित है। अशोकनगर चंदेरी में बेजू बावरा की समाधि स्थित। ये 2 क्वेश्चन बेजू बावरा से बनने वाले, जबकि तानसेन से मुकाबला किसने किया था? बेजू बावरा ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इसलिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें और इन्फॉर्मेशन प्रदान करें। थैंक यू दोस्तों।